संघ निमेटोडा है, जिसे हम एस्के हेलमिंथेज के नाम से भी जानते हैं। इसके सामान्य लक्षण की बात करते हैं। संघ निमेटोडा क्या है? देखिए, एक तो ये जितने भी जीव हैं इस संघ में, वो सभी जीव परजीवी हैं, यानी कि कुछ ही दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर, बंदर के अंदर, सुअर के अंदर। इस तरह की जो बहुत से जीव हैं जिनके अंदर इस संघ के जीव पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीव में बहुत एक दो जीव कोई हैं, अधिकांश जातियां जो हैं परजीवी होती है, जो कि दूसरे जीवों में पाई जाती है। इन जंतुओं का शरीर जो है लंबा, पतला और बेलनाकार होता है। बेलनाकार मतलब सिलेंडर शेप का शरीर होता है, लंबा होता है और पतला होता है। इन जंतुओं की संरचना ऊतकों से बनी होती है, ऊतक होते हैं इनमें, और अंगतंत्र जो है इनके पूरी तरह विकसित नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर पाए जाते हैं तो इन्हें कोई विशेष अंगतंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। पाचन तंत्र जैसे वो अपूर्ण होता है, क्योंकि ये रुधिर का पान करते हैं, कोई पचाने की आवश्यकता नहीं है, तो पाचन तंत्र अपूर्ण होता है। इन जंतुओं में आभासी देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा क्या है? जो हमारा शरीर है, ये वाला भाग, इसे हम देह गुहा कहते हैं। इसका जो ऊपरी वाला भाग है इसे कहते हैं बक्ष गुहा, और जो निचला भाग है ये उदर गुहा। इन जंतुओं में भी ऐसी होता है कि देह गुहा होती है, लेकिन वो वास्तव में देह गुहा नहीं होती, आभास होता है, लगता है कि देह गुहा है, लेकिन वास्तव में देह गुहा नहीं होती है। इस प्रकार की देह गुहा को हम जो है आभासी देह गुहा के नाम से या कूट देह गुहा के नाम से जानते हैं। तो इन जंतुओं में आभासी देह गुहा पाई जाती है। अब ये जंतु दूसरे जंतुओं के उसके अंदर रहते, शरीर के अंदर रहते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के पाचक रस भी होते हैं, तो यदि वो पाचक रस का प्रभाव इन पर पड़ेगा तो मर भी सकते हैं। इसलिए इन जंतुओं के ऊपर क्यूटिकल की बनी हुई एक परत पाई जाती है, जिससे जीव के पाचक रसों का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, और ये जंतु जो है आराम से जो है परजीवी जीवन जीते रहते हैं। और इन जंतुओं में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। जैसे इसके उदाहरण है एस्केरिस है, गोल कृमि, इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं, राउंड बर्म, पिन कृमि आदि जो है इस संघ के उदाहरण हैं। यहाँ आपको एस्केरिस का चित्र बनाना है, नर एस्केरिस का और मादा एस्केरिस, दोनों चित्र बनाने हैं, जो कि आपको हमने PDF के द्वारा पहुँचा दिए हैं। अब यहाँ एक शब्द आया लैंगिक द्विरूपता। ये लैंगिक द्विरूपता क्या है? देखिए, जंतुओं को बाहरी लक्षणों के आधार पर ये पता लगा लेना कि नर जाति का है और ये मादा जाति का है। यदि किसी जंतु में ऐसे लक्षण बाहर से स्पष्ट हों जिससे हम ये पहचान कर ले कि ये नर जाति का है और ये मादा जाति का है, तो इसे हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। लिंग के प्रति रूप अलग अलग होना, नर रूप अलग होता है, मादा रूप अलग होता है। जैसे एस्केरिस का उदाहरण है, जो नर एस्केरिस होता है वो आकार में छोटा होता है, पतला होता है, जबकि मादा एस्केरिस है वो लंबी होती है और मोटी होती है। तो हम बाहर से नहीं देख के पहचान लेते कि ये नर एस्केरिस है और ये मादा एस्केरिस है। तो इसी चीज़ को जिससे हम नर और मादा की पहचान कर लेते हैं उसे हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। और संघ निमेटोडा से लैंगिक द्विरूपता प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जंतु आते हैं, उन्हें हम लिंग के आधार पर अलग अलग नर और मादाओं में पहचान सकते हैं।